आज हमें पढ़ना है कक्षा 12वीं की इकाई 1 जो रसायन विज्ञान से ली गई है, इसका भाग 5। और इस भाग 5 में पढ़ेंगे बिंदु दोष। तो सबसे पहले बिंदु दोष में आपको दिया है कि फ्रेंकल दोष, तो फ्रेंकल दोष को हम पढ़ लेंगे। तो फ्रेंकल दोष है जो यह दोष है जो आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है और इसमें लघु आयन साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतरकाश स्थान में चला जाता है। अब इसके बाद जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्तिका एवं नए स्थान पर अंतरकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है और जिससे क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं या इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। तो उदाहरण देखें, तो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि ZnS जिंक सल्फेट AgCl और AgBr AgI आदि में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। अब इसको स्पष्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली लाइन दी गई थी आपको कि यह दोष है जो आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आयन दिए गए हैं, तो इसको कह सकते हैं कि यह दोष है जो आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। अब इसके बाद लघु आयन अपने धनायन वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से एक आयन है जो इस स्थान को छोड़कर एक अंतरकाशी स्थान में चला गया है। तो अंतरकाशी स्थान होता है 4 आयनों के बीच में एक आयन का आना अंतरकाशी स्थान होता है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ से विस्थापित हुआ था वहाँ पर रिक्त स्थान हो गया है और जहाँ पर आया हुआ है वो अंतरकाशी स्थान बन गया है। तो यही सब यहीं दिया गया है और इसके बाद दिया है कि इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ से उठकर जो आयन गया है तो वो यहाँ पर अंतरकाशी स्थान में चला गया है, तो इससे इसके या घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस दोष को क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। अब इसके बाद आपको साटकी दोष दिया गया है। तो वैसे ही इसका उल्टा मान लें या इसके सेम टू सेम मान लें साटकी दोष। तो देखें तो यह दोष भी आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है और इसमें आयनिक क्रिस्टल में से एक धनायन और उतनी ही संख्या में एक ऋणायन अपने जालक बिंदुओं के नियत स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, फिर जिससे क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है और इस दोष को साटकी दोष कहते हैं। उदाहरण देखें, NaCl, KCl, CHCl, AgBr इन सभी में साटकी दोष पाया जाता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप AgBr दिया है, यहाँ भी AgBr दिया है। तो इसका मतलब है कि AgBr में साटकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। अब साटकी दोष को देख लेते हैं। तो साटकी दोष को देखने के लिए आप देख सकते हैं इसमें भी आयन दिए गए हैं, तो यह आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है और इसमें से जो एक धनायन या क्रिस्टल में से ऋणायन है जो यहाँ से निकलकर क्रिस्टल जालक से क्या होता है? बाहर चला जाता है, यानी इस सभी से इस क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है और जिससे यदि बाहर चला गया तो इसके घनत्व में कमी आ जाएगी। तो इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? साटकी दोष कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके बाद आता है आपका धातु आधिक्य दोष। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धनायन अपेक्षा से अधिक होते हैं तो यह दोष धातु आधिक्य दोष कहलाता है। इसको भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन में आपका कुछ भी हो सकता है या धनायन अपेक्षा से ज़्यादा होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? धातु आधिक्य दोष कहते हैं। तो इसमें 2 आयन दिए गए हैं, A+ A-। तो आप देख सकते हैं इसके अंतरकाशी स्थान में एक यहाँ पर कुछ खाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक धनायन है जो अधिक दिया गया है और इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है, तो इसलिए इसको कहते हैं धातु आधिक्य दोष। अब इसके बाद हमें कुछ परिभाषाओं को भी पढ़ना है। तो परिभाषा में मैंने लिखी है सबसे पहले संकुलन क्षमता। तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो जब रचक कण आपस में संकुलित होते हैं तो उनके बीच कुछ खाली स्थान रह जाता है जिन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं, तथा क्रिस्टल कुल उपलब्ध स्थान में से जितना स्थान रचक कणों द्वारा घेर लिया जाता है तो उसे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। अब इसके बाद अगली परिभाषा है अतिचालकता। तो अतिचालकता क्या कहलाती है?
कि जब परम शून्य ताप पर धातु का प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है और चालकता अनंत हो जाती है तो ऐसी स्थिति को अतिचालकता कहते हैं। अब इसके बाद है डोपिंग। तो ये बहुत आईएमपी है, डोपिंग आता है बार बार। तो जब क्रिस्टल में विद्युत चालकता का गुण उत्पन्न करने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलाने की यह क्रिया डोपिंग कहलाती है। अब इसके बाद है अर्धचालक। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चालकों की तुलना में कम, कुछ चालकों की तुलना में कभी कभी विद्युत का चालन होता है, इसको अर्धचालक कहते हैं। और इसकी परास होती है 10⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। उदाहरण देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। अब इसके बाद है समन्वयन संख्या। तो किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम जितने परमाणु या पड़ोसियों से घिरा रहता है तो उसे उस परमाणु की समन्वयन संख्या कहते हैं। तो आपकी इकाई 1 का भाग 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक भाग और बचा है, फिर इसके बाद हम इकाई 2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।